शुभोदय बच्चों। आज हम लोग पेड़ का दर्द इस कविता को देखेंगे। ठीक है। पेड़ यानी वृक्ष, हमें क्या क्या उपयोग है। हमें बारिश आती है, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, जीववायु जो बोलते हैं हम लोग वो देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, अन्य आहार देते हैं, अभी हम लोग को छाया देती है, इतने सारे उपयोग देती है पेड़ वृक्ष। हम लोग क्या देते हैं उन्हें? कुछ नहीं, तो बदले हम लोग काट देते हैं पेड़ को, ठीक है नहीं। कुछ हमारे घरगुती काम के लिए, कुछ काम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, काट देते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है नहीं। और ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? पेड़ काटे तो अब हम लोग नए नए पेड़ को भी, वृक्ष को भी लगाना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ही बैलेंस मेंटेन होगा। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ काटते ही जाएंगे तो उससे हमें कुछ भी अन्न नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगा, अकाल बारिश हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, अकाल बारिश हो रहा है। ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೌದು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ नष्टने। देखो, एक पेड़, वृक्षों में भी जीवन होता है। देखो, उसे भी जीव है। वृक्ष ऐसे ही नहीं बढ़ता, जीव है उसमें भी। वे उगते, बढ़ते, फलते, फूलते, पथित को छाया देते हैं, बढ़ते हैं, उगते हैं, ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪಥಿಗೆಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ छाया नेरल ಕೊಡುತ್ತೆ, और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन जीव वायु बोलते हैं। ऑक्सीजन हमें जो जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। तो ये कहाँ से मिलता है? पेड़ से। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन को बनाए रखते हैं। ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है, उचित नहीं, अच्छा नहीं है वृक्षों को काटना। देखो, अभी हम लोग कहते हैं एक पेड़ से लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिल कर सकते हैं हम लोग। पेंसिल कर सकते हैं, उतना लकड़ी मिलती है एक पेड़ से। एक पेड़ एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है। ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 118 किलो ऑक्सीजन ಕೊಡುತ್ತದೆ, जो 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए पूरी है। जो 4 सदस्य, 4 परिवारಕ್ಕೆ 4 फैमिली ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಿಂದ ऑक्सीजन पूरैಕೆ आಗುತ್ತೆ। इतने सारे हमें पेड़ से उपयोग है। पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं, वातावरण को ठंडा करते हैं। इतने सारे पेड़ का महत्व है। हम ऐसे पेड़ को, वृक्षों को काट के क्या करते हैं? हम लोग नष्ट कर देते हैं। इसलिए पेड़ का दर्द, उसका पेड़ दर्द से कहता है। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। अंदर
रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ। मीठी मीठी लोरी लगाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा। वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। देख ना पाएगा वसंत तू, बाढ़ रो कर न पाएगा। मुझे काट देगा पगले, तू जीते ही जी मर जाएगा। ये पेड़ एक लकड़हारे को, लकड़हारा मीन्स जो लकड़ी काटता है, वृक्षों को काटता है, उसे वो कह रहा है कि मुझे मत काटो, मुझे काटने से तुम्हें क्या क्या हो सकता है और मैं तुम्हें क्या क्या देता हूँ। लकड़हारे को बोलता है इतने सारे उपयोग तुम्हें सब कुछ देता हूँ, फिर तुम्हें मुझे ही काट देता है। तो ये सभी कविता में बोला हुआ है। अब बच्चों अगले वर्ग में हम लोग इस कविता का सारांश देखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग और एक बार ये पढ़ के दिखाती हूँ, आप घर में ये पढ़ो पहले, ठीक है। और एक बार पढ़ाती हूँ मैं। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। धरती माँ से जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। स्वयं धूप में तपकर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तो मुझसे ही पाता है। काट गिराता है मुझको ही, तो मेरा ही खाता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा। वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। देख ना पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा। मुझे काट देगा पगले, तू जीते जी मर जाएगा। इसे लिखा हुआ कवि है सुनहरी लाल वर्मा, उनका तुरंत सुनहरी लाल वर्मा। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत, उनका काव्य नाम है तुरंत। ये कवि जी ने ये पेड़ के दर्द को कितने अच्छी तरह से इधर इस कविता के द्वारा दर्शाया है, ठीक है बच्चों। अभी अगले वर्ग में हम लोग इस कविता का सारांश को देखेंगे, ठीक है।